हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। खाली स्थानों को भरे। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल रिक्त स्थान का प्रयोग करके रिक्त स्थान स्थिति पर हैलोजनीकृत हो जाते हैं। चार विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, HVZ अभिक्रिया होती क्या है। HVZ इसी को बोला जाता है हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। जेलेंस्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, HVZ अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। यानी वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं वे HVZ अभिक्रिया देते हैं। चलिए समझते हैं अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है। अल्फा हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो, अल्फा कार्बन से जुड़ा हो, और अल्फा कार्बन वह sp3 संकृत कार्बन जो sp या फिर sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। यानी अल्फा कार्बन का खुद का संकरण sp3 होता है, लेकिन ये जुड़ा जिस कार्बन से वो sp या फिर sp2 संकृत होगा। इस अभिक्रिया में प्रतिस्थापन होता है हैलोजनों की सहायता से। तो देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। एसिटिक अम्ल की क्रिया समझते हैं। CH2H C द्विबंध O OH। अभिक्रिया में फास्फोरस और हम कोई हैलोजन ले लेते हैं, Cl2 मान लीजिए हैलोजन, I2 भी हो सकता है। बस हैलोजन की सहायता से अल्फा कार्बन पर उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और यह बनेगा CH2Cl C द्विबंध O OH। यानी हमने फास्फोरस लिया है, हैलोजन लिए हैं। अब ये कार्बन sp2 संकृत कार्बन है, कार्बोक्सिलिक कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, इसका संकरण sp3 है, 4 सिग्मा बंद है। तो फिर इस पर उपस्थित ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा और इसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन की सहायता से हो गया। तो देखिए हमारा विकल्प दिया है अल्फा, सही है, अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, लेकिन NaOH नहीं चाहिए, आयोडीन, ये तो हैलोजन है, हो सकता है। अल्फा फास्फोरस की उपस्थिति होती है और हैलोजन, तो बी सही विकल्प है। सी और डी में बीटा हाइड्रोजन दर्शाया, बीटा हाइड्रोजन ही अल्फा का प्रतिस्थापन होता, तो बी हमारा सही विकल्प होता है। चलिए एक बार बढ़ते हैं। हेल वोलार्ड जेलेंस के अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं का प्रयोग, तो ये हो जाएगा फास्फोरस एवं हैलोजन का प्रयोग, फास्फोरस एवं हैलोजन का प्रयोग करके अल्फा स्थिति पर हैलोजनीकृत हो जाते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।